मित्रों, तीन मुख्य रूप से हमारे लक्ष्य हैं। नंबर एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतीय, उनका पर्याप्त खाद्यान्न चाहिए। केवल फल नहीं, सब्जियां भी चाहिए, अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी, दलहन भी, तिलहन भी, दूध भी। क्योंकि आज के युग में हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, और आज तो दुनिया की परिस्थितियां ऐसी है कि भोजन के लिए तो निर्भरता कदापि मंजूर नहीं है। आत्मनिर्भर हमको होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि गेहूं हो, चावल हो, अन्न के तो आज हमारे भंडार भरे हैं। आज हालत यह है कि गेहूं चावल में तो विचार ये करना पड़ता है कि रखें कहां, रखने की जगह नहीं है। तो हमने प्रगति बहुत की है, लेकिन अभी जैसा आतिश चंद्रा जी बता रहे थे कि दलहन की कमी है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल हमको आयात करना पड़ता है। अगर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो दलहन में भी आत्मनिर्भर होना है, तिलहन में भी आत्मनिर्भर होना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो हमको बाहर से मंगानी पड़े, और ये संपूर्ण खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। भारत अपनी आवश्यकता अपने किसानों से, अपने देश से पूरी करेगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो किसान दिन और रात अच्छी फसलों के लिए खून और पसीना बहाता है, मौसम की मार हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, दिन रात खेत और खलिहानों में डटा रहता है, उसकी इनकम बढ़ानी है, उसके जीवन स्तर को बढ़ाना है, उसकी जिंदगी को भी आसान बनाना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, और कृषि मंत्री के नाते मैं मानता हूं किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आधी आबादी को खेती रोजगार देती है, तो हमको किसानों को, हमारे किसान भाइयों को हम कैसे उनकी इनकम बढ़ा सके, इस दिशा में कदम उठाना है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य। और तीसरा है, हमको खाद्यान्न तो देना है, भोजन तो देना है, लेकिन पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। शरीर को भी हर तरह की चीजें चाहिए, और इसलिए देश की जनता का पोषण, देश की जनता को पोषण युक्त आहार हम दें। और इसके लिए जो रणनीति है हमारी, उसके 6 प्रमुख सूत्र हैं मित्रों। एक है उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उस पर लगातार राज्यों को ही काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। प्रॉफिट किसान को तब होगा जब हम लागत भी कम करते जाएं, और उचित दाम भी किसान को देना है। उसके विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और अब मौसम आप देख रहे हैं, सावन भादों हो रहा है, चैत वैशाख में। सवेरे हमने देखा कि बीच में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब ये कौन सा विक्षोभ का वजह है, आजकल कोई ठिकाना नहीं। जलवायु परिवर्तन के इस युग में खड़ी फसलें कई बार तबाह और बर्बाद भी हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी निपटना है, उससे फसलों को बचाना भी है, और भगवान ना करे अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का मैकेनिज्म भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, राज्य सरकारों की अपनी योजना है, तो उससे भी किसान को राहत देना है। लेकिन चौथी सबसे प्रमुख चीज और है, वो है कृषि का विविधीकरण, जिस पर आज हमको विचार करना है। और विविधीकरण का मतलब मैंने पहले ही बताया, दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जियां हो, और खेती की अलग अलग पद्धतियां। आजकल अब तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई कृषि पद्धतियां, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां। अब हमको इनको बढ़ाते हुए हमको कृषि का डाइवर्सिफिकेशन करना है। दलहन तिलहन की तरफ भी ले जाना है, तो फल सब्जियों की तरफ भी ले जाना है। हाइड्रोपोनिक्स से लेके नई नई जो कृषि पद्धतियां आ रही उसको भी अपनाना है। तो उस पर हम लोग विविधीकरण पे चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण, सारे माननीय कृषि मंत्री जी बैठे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बैठे,
एक में मन में विचार आया है, और वो विचार ये है कि खेती में आय अगर बढ़ाना है तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है जमीन के छोटे आकार। कई प्रदेशों में तो 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़। एवरेज भारत में लैंड होल्डिंग किसान के पास है 0.96 हेक्टर। अब इतनी कम जमीन में एक तरफ जहां अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है जिनके फार्म हाउस 10,000 हेक्टर के हैं, हमारे पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में ये फायदे की खेती कैसे हम करें? और इसलिए एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कि केवल अनाज नहीं, फल भी, सब्जी भी, पशुपालन भी, बकरी पालन भी, मुर्गी पालन भी, जिनकी रुचि है मछली पालन भी, मधुमक्खी पालन भी, कृषि वानिकी भी, अलग अलग कई तरह की चीजें करनी पड़ेगी। तो उसके मॉडल हमने बनाए, आईसीआर ने कुछ मॉडल तैयार किए। हम किसानों के बीच में उन मॉडल को भी लोकप्रिय बनाना चाहते हैं ताकि कई चीजें एक साथ करके अपनी आमदनी किसान बढ़ा सके। और एक बात जो प्रधानमंत्री जी के दिल से निकली है, जो भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, वो है कि इस धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो सुरक्षित रखना है। अत्यधिक और असंतुलित केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण धरती की उर्वरक क्षमता लगातार घटती जा रही है। कई तरह की नई परेशानियां आ रही हैं। उन परेशानियों से भी बचा के धरती को, हमारे खेतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फसल पैदा करते रहें, इसके लायक भी छोड़ना। इसलिए प्राकृतिक खेती जैसी पद्धतियों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। माननीय कृषि मंत्रीगण 5 राज्यों के यहां उपस्थित है, इसलिए 3-4 चीजें बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं। एक, फार्मर आईडी बनाने का काम आपके राज्य में सब चल रहा है। आने वाली खेती का आधार होगा फार्मर आईडी, डिजिटल कृषि मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और फार्मर आईडी इतनी उपयोगी चीज होने वाली है, मैं उसके विस्तार में आप सब समझते नहीं जा रहा है। अगर उसका सारा ब्यौरा एक जगह प्रमाणित रूप से फार्मर आईडी में मौजूद है तो बैंक जाएगा, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। कितने उपयोगी आप जानते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब हम खाद भी वितरण का जो मामला है वो भी फार्मर आईडी के माध्यम से करने वाले। फार्मर आईडी का काम 100% हमको कंप्लीट अपने राज्य में करके ही देना है। मैं माननीय कृषि मंत्री गणों से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको मिशन मोड में लें। मौसम की मार के कारण कई जगह नुकसान की खबरें आई हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप कर ही रहे होंगे, राज्य बहुत सजग है, सचेत है। इस नुकसान का ठीक आकलन हो जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी ठीक लाभ मिले, इसका हम प्रयत्न करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक मेरा आग्रह कि अब नया बजट हमारा 1 अप्रैल से अब जारी कर दिया गया है। मैं 5 राज्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम तुरंत रिलीज करेंगे। देखिए, इंप्लीमेंट चीजें जमीन पर राज्य सरकार को करना है, और ये प्रधानमंत्री जी का सोच है कि टीम एग्रीकल्चर कौन सी है, केंद्र और राज्य मिला के। तो केंद्र सरकार तो मोटी नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उनको लागू करने की जवाबदारी राज्य की है। इसलिए जितनी गंभीरता से आप लेंगे इन योजनाओं को, उतनी सफलता हमको मिलेगी। तो अपने अपने राज्य में बजट का ठीक उपयोग, क्योंकि ईयर एंड में फिर हम कहते हैं कि इतना पैसा बच गया, जल्दी खर्चा कर लो, वो उचित नहीं है। तो अलग अलग योजनाओं में एक मैं आपको सूचना ये देना चाहता हूं। एक राज्यों ने ये मांग की थी कि कई योजनाएं आपने बना दी, 18 थी, RKBY की और कृषि उन्नति की मिला के। और भारत में राज्यों की स्थिति अलग अलग है। एक योजना सब जगह वैसी की वैसी लागू करना उनकी जरूरत ही नहीं है। अब जो जरूरत जम्मू कश्मीर की वो तमिलनाडु की नहीं हो सकती, जो असम की वो गुजरात की नहीं हो सकती, जो गोवा की है वो मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती, जो महाराष्ट्र की है वो राजस्थान की नहीं हो सकती। तो इस बार ये तय किया है कि हम कोई भी योजना केंद्र थोपेगा नहीं, आपको ये फ्रीडम देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको 18 में से
या जितनी योजना उनमें से जो उपयुक्त लगे आप ज्यादा पैसा उसमें ले लो। अगर किसी को लगता है तार बाढ़बंदी तार जरूरी तो भैया उसमें ज्यादा पैसे लो। किसी को लगता है कि ड्रिप और पर ड्रॉप मोर क्रॉप ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए जरूरी है उसमें ज्यादा पैसा ले लो। तो ये लचीलापन लेके आए नीतियों में ताकि आपकी जरूरत जहां जैसी है वो पूरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।